अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम शिगर के इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं और ये शिगर व्यू पॉइंट है जहां पर मैं बैठ के मैंने सोचा कि क्या पहाड़ हैं, कितने पथरीले किस्म के पहाड़ हैं। एक तो बड़े बुलंद किस्म के हैं और फिर अगर आप देखें, मैं खुद भी यहाँ पर, हमारे मज़ाहिर दोस्त हमेशा में कहा करते थे कि भाई एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरी जानिब ग्रीनरी है, फिर बर्फीले पहाड़ और बीच में से गुजरता हुआ दरिया शिगर। सोचते थे कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन वाकई ऐसा है कि एक तरफ तो आपको जो विजुअल में भी नजर आ रहा है कोल्ड डेजर्ट है, फिर उसके साथ साथ ये शाम की तरह बलका खाता हुआ ये दरिया शिगर इसको कहते हैं, दरिया सिंध के साथ ये मिलता है। और यही जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये हाईवे सीधा की तरफ गुजरता है, यानी K2 की तरफ जब आप गुजरते हैं, जाते हैं, मुख्तलिफ जो टूरिस्ट आते हैं इसी शाहराह से वो शिगर को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कहा जाता है कि शिगर से आगे फिर कम से कम 28 घंटे मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे लगते हैं वहां पर पहुंचने के लिए। और वहां पर जब आप पहुंचते हैं तो फिर मेरे ख्याल में काफी पैदल सफर भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको आज शिगर दिखाएंगे कि शिगर ये किस किस्म का इलाका है, जब टूरिस्ट आते हैं तो क्या क्या यहाँ पे देखने वाली चीजें वो भी हम आपको डिटेल से दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल ये खूबसूरत पॉइंट आपके सामने है कि लश किस्म का ये जंगल, यहाँ पे ग्रीनरी, हैरान कुन है कुदरत। आप देखें कि आपको ऊंचे यानी पहाड़ पथरीले हैं, बिल्कुल रेतीले और पथरीले पहाड़ हैं, कोई दरख्त जो है आपको इन पर नजर नहीं आएगा, रेतीले पहाड़। और फिर अगर आप देखें तो आपको इनके ऊपर जो है टॉप पे आपको नजर आएगा बर्फ से ढके हुए, ये इन पे बर्फ अभी भी पड़ी हुई है और बर्फ पड़ती है, किसी भी टाइम पड़ जाती है बर्फ इसमें। लेकिन अगर आप देखें कि जाहिर बात है कि एक तरफ तो ये कोल्ड डेजर्ट का अपना एक मजा है, क्योंकि आप बहुत सारे दोस्त जो डेजर्ट में नाइट गुजार चुके हैं, खासकर लोग रहीम यार खान वगैरह की तरफ जो जाते हैं, उन्होंने वो नाइट स्पेंड तो की होंगी, उसको एंजॉय किया होगा। यकीनन रातें थोड़ी सी ठंडी होती हैं, वहां पर कद्र बेहतर होती है मैं ये कहूँगा, लेकिन यहाँ पर तो है ही माहौल पूरा ठंडा और फिर डेजर्ट ही पूरा ठंडा का ठंडा, इसीलिए तो उसको कहते हैं कि कोल्ड डेजर्ट। और यहाँ पर एक लेक है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जाएंगे वहां पर देखेंगे कि वो जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो ब्लाइंड लेक है। क्या वाकई ब्लाइंड लेक है? क्यों उसे वो ब्लाइंड लेक कहा जाता है उसको भी दिखाएंगे। तो चलिए भैया चलते हैं आगे की ओर। वैसे मैं शिगर पहुंचा तो बड़े एक तो इलाका मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा खूबसूरत सा इलाका है, बड़ा प्यारा सा, वही देसी माहौल जो हम सबको पसंद आता है, कुदरत के बड़े करीब। लेकिन ये दो जो है ना बड़े शैतान किस्म के बच्चे मुझे मिले हैं, तो बड़े चुप सा, लेकिन इनके बीच में ना आप सोचेंगे कि इनका रिश्ता क्या है। वैसे आप गेस करें ना कमेंट सेक्शन में। खैर आपको उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, आपका नाम क्या है? नाम अच्छा, ये बिल्कुल पजल है। आपको नाम पता है आपका? जुबान आती है मेरी, उर्दू आती है? अच्छा, इनको मेरे ख्याल में उर्दू और इस दोनों का प्रॉब्लम है। लेकिन इन दोनों के बच्चों के बीच में ना ये देखो ये दोनों दोस्त भी हैं, हाँ बड़े क्यूट से हैं, दोनों दोस्त हैं। लेकिन ये जो है ना, ये चाचा है और ये भतीजा है? ये जो इसका जो बड़ा भाई है ना, वो इसका बाप है। तो आप ये देखें, ये हम उम्र और ये दोस्त भी और चाचा भतीजा जो है ना खेतों में घूम रहे थे, तो मैंने कहा भाई आ जाओ, आप दोनों को इंटरव्यू कर लो। अब मसला ये है कि ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? क्या नाम है आपका? हाँ, सलीम के बेटे हो? ये इसका नाम क्या है? अच्छा, ये दोनों वैसे अगर आप इसको क्लोज करें बड़े खूबसूरत है ये बच्चे, क्यूट से हैं। और ये जो है ना, मुझे मज़ाहिर भाई ने कहा कि भाई इन दोनों का रिश्ता, तो मैंने कहा हो सकते कज़न हो, दूर दराज के कज़न हो। कहते नहीं भैया, ये चाचा और भतीजा, ये चाचा है, ये भतीजा, और दोनों बड़े मजे की दोस्ती है इन दोनों में। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें गाँव में आपको और दिखानी है, चलिए मेरे साथ। और इसका हाथ मिलाओ। जीनत, ये जीनत है, ये बनाने। और ये कौन है? क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? और आप? दोस्त हो आप सारी, तीनों दोस्त हैं। छुट्टी हो गई, खाना खाओगे, अब नहाओगे कि नहीं नहाओगे? चलो, मुझे देखा है कि नहीं देखा है? और फिल्मों में मुझे नहीं देखते हो यार, मैं फिल्मों में आता हूँ। अच्छा, तो शिगर गांव के अंदर हम अब आ चुके हैं। अगर आप देखें ना, कुदरत के बिल्कुल करीब
के करीब जो नज़ारे हैं, मुझे याद है मेरे गांव में इसी तरह की छोटी छोटी जो हैं वो यानी पानी की नालियां बहती थी, लेकिन साफ सुथरे पानी की। ये ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी है जो गुजरता है इस गांव की ओर और आगे की तरफ बढ़ता है। यानी पूरे गांव में अगर आप देखें तो यहाँ पर खवातीन जो हैं वो अपने कपड़े भी यहाँ पर वॉश करती हैं। इसी की तरह फल, फ्रूट, सब्जियां, उसके लिए भी पानी बिल्कुल साफ सुथरा है और ठंडा इतना ज्यादा है कि आप देखें ना कि थोड़े टाइम बाद ना आपका हाथ जमना शुरू हो जाता है। तो गांव का ये शुद्ध सा प्योर सा माहौल आपको शिगर ही में ही मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसे ऊपर से मैंने आपको दिखाया था कि लगता है कि कोई डेजर्ट है और डेजर्ट में खुदा का करिश्मा आप ये कह सकते हैं कि कुदरत के ये नज़ारे आप ये कह सकते हैं कि भाई एक तरफ तो रेगिस्तान के टेले, फिर उसके बीचों बीच ये लश किस्म की ग्रीनरी और इसमें खूबसूरत गांव का जो ये माहौल है वो आपको नजर आएगा। बहरहाल इस वक्त में मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखें तो एक तरफ बहता पानी है, दूसरी तरफ बहता पानी है और ये बहता पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको आसमान को छूते हुए बड़े मजे के दरख्त जो है वो भी दिखाई देते हैं। मैंने दोस्त से पूछा कि क्या नाम है, नाम उन्होंने क्या बताया मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बहरहाल क्या नाम है इसको कहते हैं इस दरख्त को? ये जो दरख्त है आपके पीछे, चखमा। अच्छा, ये दरख्त आपको जो नजर आ रहे हैं ना, ये टोटली डिफरेंट है, बड़े मजे मजे के दरख्त हैं और ये भाई साहब अपने घर में काम कर रहे थे, शायद हमें देखा तो बाहर आए, लेकिन वो चाचा और भतीजा जो है वो फिर पहुंचते पहुंचते हमारे पास पहुंच चुके हैं। बहरहाल गांव आपको यहाँ से जो नजर आता है इंतहाई नेचुरल, इंतहाई कुदरती वो मनाजिर, आप ऐसा लगता है कि इंसान ने इसको उसी तरह छुआ नहीं है। और मैं गुजारिश भी करूंगा यहाँ के लोगों से कि जैसा है इसको वैसे रहने दे, क्योंकि ये जो खूबसूरती है ये फिर आपको, अगर आप मेरे अकब पे देखें ना तो आपको वही वाला माहौल, वही वाली फीलिंग्स, कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग को बात करते थे गांव पहले ऐसा होता था। अब हमारा गांव तो बदल गया है दोस्तों, लेकिन ये वाला गांव जो है ये वैसे का वैसा है जो कुदरत ने जैसा तैसा छोड़ा हुआ है और इंसान ने भी इसको उसी तरह टच नहीं किया। तो जनाब आप देखें, जरा डेजर्ट को देखें, एंजॉय करें। यहाँ पर अभी भी जैसे ही धूप पड़ती है इस डेजर्ट पर, तो फिर यहाँ से आपको कहीं ना कहीं ऐसे हीरे मोतियों जैसे आपको ये चमकती हुई रेत जो है वो नजर आती है। धूप मजे की है, ज्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि आसपास बर्फीले पहाड़ हैं। और अगर आप देखें मेरे अकब में वो जो पहाड़ है, जरा वो दिखाएं, जरा आप इसको देखें कैसे सीना चीरता हुआ ये लहरें जो है वहां से गिर रही हैं उन पहाड़ों से, और वहां से होते हुए ये ग्लेशियर जिस तरह पिघलता है वो नीचे की तरफ आ रहा है और आपको हर जगह से बड़ी खूबसूरत किस्म की जो आबशारें हैं वो आपको हर तरफ से फूटती हुई नजर आएंगी, जो सीधा जाके गिरती हैं दरियाए शिगर में। जनाब ये एक तरफ तो पानी और ये दरियाए शिगर है, और दरियाए शिगर के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये कोल्ड डेजर्ट है, यानी एक तरफ आपको नजर आता है पूरा डेजर्ट में आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, पानी किनारे में है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें ये सामने आपको बर्फीले पहाड़ जो हैं वो नजर आएंगे। यहाँ पर इसका एक अलग मजा है। इस एरिया को यानी शिगर से होते हुए थोड़ा सा आगे आए और इस इलाके के, ये हेमल का इलाका है, यहाँ पे लोग आते हैं, बाकायदा जीप्स आपको छोटी छोटी खड़ी हैं जो इसी रेगिस्तान में चलती हैं। यानी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ डेजर्ट जो होते हैं वो ज़्यादा हॉट होते हैं। हम जब जैसलमेर की बात करते हैं, हम आगे जो है मुख्तलिफ जब रहीम यार खान की तरफ जाते हैं वहाँ देखते हैं और उस साइड जैसलमेर देखते हैं तो तपती रेतीले रेगिस्तान होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये बाकी कोड है और पूरे एरिया अगर आप देखें, यानी मैं एक चीज़ यहाँ पर आके हैरान हो गया हूँ कि हेमल में ज़बरदस्त ग्रीनरी है, पहाड़ पथरीले, और उसके साथ साथ पथरीले पहाड़ों के ऊपर जो है वो उसी तरफ बर्फ है। लेकिन बहरहाल जीप में चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं।
वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी आप आते हैं तो कोल्ड डिजर्ट में वैसे तो फिरना उसका एक अलग मजा है, लेकिन भैया इस मिनी जीप पे बैठ के आप जब ट्रैवल करते हैं तो उसका एक अलग मजा आता है। खासकर अगर मैं बात करूं, अभी मैं घूमा फिर, आपने तो वीडियो में देखा, लेकिन क्रेडिट किसको जाता है कि इस कोल्ड डिजर्ट में पूरा हमारा जो ये भाई है, ऐसे ये डिजर्ट इनका ही है, लेकिन भाई जो है गुलाम, पूरा नाम आपका क्या है? गुलाम उल्लाह जो है ना, वो गुलाम उल्लाह ट्रैवल उनकी यानी ट्रैवल एंड टूर के नाम से इनकी कंपनी है। तो आप जब भी आते हैं तो इनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ इस कोल्ड डिजर्ट को आप इसका एक्सपोजर करना चाहते हैं तो भाई साहब इनकी जो गाड़ियाँ हैं, ये मिनी जीप्स जो हैं रेगिस्तान की, ये खूबसूरत, इसका इसी में बैठ के आप उस सफ़र को भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इंजॉय किया, गुलाम एंजॉय करेंगे और लोगों के साथ? बिल्कुल सर।